हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही कुछ आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। प्रीवियसली क्लास में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट किया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ कैलकुलेशन हमने करने सीखा था। आज हम लोग उसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले। लास्ट हम लोग क्लासेस में क्या हम लोगों ने सीखा है ये तुम लोग थोड़ा सा देख लो। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये खींचा ना, ये अगर बार बार ड्राइंग हम लोग करेंगे तो प्रोडक्ट मेथड फॉलो करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो कैसे कैलकुलेशन करना है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन करना है। वर्ड पर एनम, अगर विदाउट वर्ड पर एनम हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं तुम लोगों को इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज का हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, पैटर्न बेस्ड ड्राइंग बोलो या फॉर्मूला बेस्ड ड्राइंग बोलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अगर ये तुम लोग कर लोगे तो आगे में कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम लोग सीखोगे और कुछ एडजस्टमेंट करना सीखोगे, ये एक बड़े क्वेश्चन का छोटा मोटा क्या है, इंग्रेडिएंट्स है। क्या है? छोटा मोटा इंग्रेडिएंट। अगर मान लो लेट्स सपोज अगर बिरयानी बनाना है तो छोटा छोटा इंग्रेडिएंट चाहिए ना। सबसे पहले क्या चाहिए? चावल चाहिए, ठीक है, प्लस क्या चाहिए उसमें मसाले चाहिए, नहीं चाहिए। उसी तरह एक बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो ये छोटे छोटे क्या है, बस उसके इंग्रेडिएंट्स है। अगर तुम लोगों को बिरयानी बनाना है ना दोस्तों, तो तुम लोग के ये सब इंग्रेडिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करोगे तो ही बिरयानी अच्छा बनने वाला है। अब बिरयानी का अर्थात मतलब तुम लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। अगर जब तुम लोग बड़े क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो तुम लोगों का अगर छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना, तो बड़े क्वेश्चन सोल्व करने में ना तुम लोगों को बहुत आसानी होने वाला है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पैटर्न बेस्ड ड्राइंग या फॉर्मूला बेस्ड ड्राइंग। ये तुम लोग बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो क्लास खत्म होने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना गाइस, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मूला बेस्ड ड्राइंग या पैटर्न बेस्ड ड्राइंग। देखो, following formula of IOD means interest on drawing is applicable only when the both condition is fulfilled। अगर मान लो जब दो कंडीशन कोई भी क्वेश्चन में अगर फुलफिल हो रहे हैं ना, अगर मान लो हमने जब आईओडी निकाला है तो ये आईओडी निकालने का टाइम में दो फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला में अगर दो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा तो ही हम लोग ये फॉर्मूला बना पाएंगे, अदरवाइज बना नहीं पाएंगे। फिर से देखो, फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ आईओडी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बोथ कंडीशन इज फुलफिल। मतलब पैटर्न बेस्ड ड्राइंग का जो भी फॉर्मूला होने वाला है तो दो कंडीशन बेसिकली फुलफिल होना ही पड़ेगा, तो ये पैटर्न बेस्ड ड्राइंग या फॉर्मूला बेस्ड ड्राइंग हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन है देखो, पहले तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम इन ईच मंथ। हर मंथ अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हर मंथ अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा दोस्तों? सेम होना चाहिए। और डेट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम इन ईच मंथ, और डेट ऑफ ड्राइंग भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ही ये क्या होगा, पैटर्न बेस्ड ड्राइंग क्या होगा तुम्हारा होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न बेस्ड ड्राइंग से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे दोस्तों। तो मतलब जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो, 1 अप्रैल लेट्स सपोज 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को मान लो हम लोगों ने 1000 का ड्राइंग किया, मतलब हम लोगों ने बिजनेस से 1000 रुपीज निकाला, ठीक है। तो फिर अप्रैल के बाद क्या था दोस्तों? 1 मई। तो सेम 1 मई को ही कितना दिन? 1 मई को फिर से हम लोगों ने 1000 निकाला। फिर मई के बाद क्या आएगा दोस्तों? जून। फिर 1 जून को भी हम लोगों ने 1000 ही निकाला। मतलब हर महीना हर देख रहा ना, अप्रैल में भी 1000, मई में भी 1000 और जून में भी 1000। मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर महीना क्या हो रहा है दोस्तों? सेम हो रहा है। समझ में आया? फिर जून के बाद जुलाई में भी 1000, अगस्त में भी 1000, ठीक है। तो हर महीना डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हो रहा है दोस्तों? सेम। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। और प्लस हर महीना का हम लोग 1 तारीख को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब 1 अप्रैल को, फिर नेक्स्ट महीना 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 1 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर महीना 1000 1000 1000। मतलब बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम इन ईच मंथ। हर महीना अमाउंट ऑफ ड्राइंग 1000 1000 1000 ही हो रहा है, ठीक है। प्लस डेट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम इन ईच मंथ। मतलब डेट ऑफ ड्राइंग मतलब 1 अप्रैल, हर महीना क्या होगा? डेट सेम होना चाहिए। जैसे कि इस महीना हम लोग अप्रैल को 1 अप्रैल को किया ना, तो नेक्स्ट महीना भी हम लोग को 1 मई को करना पड़ेगा, फिर 1 जून को ही। तभी हम लोगों का ये पैटर्न बेस्ड फॉर्मूला या पैटर्न बेस्ड ड्राइंग पूरा होगा, ठीक है। और तभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। आई होप तुम लोग अब समझ में आ गया होगा। लेट्स सपोज ऐसा हो गया,
मान के चलो ऐसा हो गया, जैसे कि 1 अप्रैल को हम लोगों ने 1000 निकाला, फिर नेक्स्ट महीना 1 मई को लेट्स सपोज हम लोग ने 2000 रुपीज निकाला, तो डेट तो सेम है लेकिन अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो पैटर्न बेस्ड फॉर्मूला फॉलो नहीं होगा। पैटर्न बेस्ड फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए दोस्तों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम इन ईच मंथ, अमाउंट हर महीना सेम होना चाहिए, लेकिन इस महीना क्या हो गया, अमाउंट सेम नहीं है, ठीक है, और डेट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी सेम इन ईच मंथ। तो ये वाला महीना का डेट तो सेम है बट अमाउंट मिसमैच है, तो पैटर्न बेस्ड ड्राइंग हम लोगों का फुलफिल नहीं होगा और ये फॉर्मूला भी काम करने वाला नहीं है। तो मतलब पैटर्न बेस्ड फॉर्मूला तभी फुलफिल होगा जब 2 कंडीशन हम लोग प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे, तभी। समझ में आया हम लोगों को, ठीक है। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, मैं बताऊंगा। देखो पैटर्न बेस्ड फॉर्मूला का पैटर्न बेस्ड ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होने वाला दोस्तों, देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। फॉर्मूला क्या होने वाला दोस्तों, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना हम लोगों ने ड्राइंग किया, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब देखो पैटर्न बेस्ड ड्राइंग में ना दोस्तों एवरेज पीरियड का ही खेल है, एवरेज पीरियड का ही खेल है। फॉर्मूला तो हर पैटर्न में सेम ही होगा, फॉर्मूला क्या होने वाला दोस्तों, हर पैटर्न में सेम ही होने वाला है, बट एवरेज पीरियड का ही खेल है। एवरेज पीरियड हम लोगों को निकालने आना चाहिए। देखो एवरेज पीरियड आइदर हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, मतलब सीख के निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हैं, और आइदर इसे हम लोग रट भी सकते हैं, आइदर हम लोग इसे डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, और आइदर हमें निकालने हम लोग सीख भी सकते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे निकलती है दोस्तों। तो मैं तुम लोगों को पहले तो मैं तुम्हें निकाल के बताऊंगा, और तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसे सीखने की कोशिश करना, क्योंकि याद करके कोई फायदा नहीं है। याद अभी करोगे एग्जाम में भूल जाओगे तो कहानी खत्म, पता है ना। एग्जाम देखो अभी तुम लोगों को सब याद रहता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, हम लोग भूल जाते हैं, ठीक, ये सबका प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आता है, जो समझ में आता पहले तो हम लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है, जब एग्जाम में कैलकुलेशन करने होता है ना तो हम लोग को समझ ही नहीं आता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एवरेज पीरियड ना तुम लोग अच्छा से समझना, ठीक है ना। एवरेज पीरियड तुम लोग आइदर याद भी कर सकते हो, आइदर निकालने भी सीख सकते हो। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि तुम लोग निकालने सीखो, ना कि उसे रटो, ठीक है ना। अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना तो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट पकड़ो। क्या पकड़ो दोस्तों, कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे ही बात करता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे क्या करना है, तुम लोग अच्छा से समझना। फॉर्मूला तो तुम लोग देख ही लिए होंगे। फॉर्मूला क्या है, आईओडी का फॉर्मूला क्या होगा, जब भी पैटर्न बेस्ड फॉर्मूला होगा, पैटर्न बेस्ड ड्राइंग चलेगा ना, तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है, ये देखो एवरेज पीरियड कैसे निकलने वाला है दोस्तों। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच गया, ठीक है, फिर नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय द 12 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 होगा। एवरेज का मतलब 2 होता है ना, पता ही नहीं तुमको। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला है, फिर से देखो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच गया। जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को किया, तो 1 अप्रैल को किया तो 1 अप्रैल के बाद कितना महीना बच गया, बुक एंडिंग कब होता है दोस्तों, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना हो गया दोस्तों, 12 महीना बच गया था, 12 मंथ्स, ऐसा होगा ना। तो ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द 12 नहीं 2, ठीक है, क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एवरेज पीरियड इजीली हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला में एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ जिससे तुम लोग समझना इजी वे में, समझ में आया। देखो पहला एग्जांपल क्या है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल क्या है मित्रों, दोस्तों मीन्स मित्रों क्या है समझो, ठीक है ना। अगर समझ में आएगा तो ही काम आएगा और तो ही अकाउंट्स पेपर सोल्व हो पाएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो पेरेंट्स से गाली मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से देखो वो बोलो, ठीक है ना। हाँ, इफ द पहला क्या कंडीशन है, पहला नंबर एग्जाम्पल क्या होगा, इफ ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब फर्स्ट केस में हम लोग ड्राइंग हर महीना के बिगिनिंग में करने वाले हैं, मतलब हर महीना के स्टार्टिंग में करेंगे, समझ में आया। हम लोग पहला कंडीशन में हर महीना
ड्राइंग जो करेंगे ना हर महीना के बिगिनिंग में करने वाले हैं, ठीक है। देखो, इफ द ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे कि बुक्स हम लोग का स्टार्ट कब होता है बताइए तुम लोगों को, 1 अप्रैल को। कब को? 1 अप्रैल 2021 को बुक स्टार्ट हो रहा है। खत्म कब होगा बताइए ना तुम लोगों को, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को स्टार्ट होगा, तो 22 को ही एंडिंग होने वाला है। क्या दोस्तों? 22 को ही एंडिंग होने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग किया था। 1 अप्रैल 2021 को हम लोग, ये तो यहाँ पे ये डेट नहीं होगा, एक्चुअली ये डेट कहाँ पे होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2021 को हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग किया। क्या किया हम लोग दोस्तों ने? हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग किया 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल को हम लोगों ने फर्स्ट ड्राइंग किया, तब हम लोगों का एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द 2। क्या बार बार मेरे मुख से 12 निकल रहा है, 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय द 2। ये तुम्हारा सॉल्यूशन होने वाला है। तो पहला ड्राइंग हम लोगों ने कब किया है? 1 अप्रैल 2021 को किया है। कब को किया है? 1 अप्रैल 2021, मतलब फर्स्ट ड्राइंग से लेकर 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। दोस्तों कितना महीना बच रहा है ना, तो कितना महीना बचेगा दोस्तों? कितना महीना बच जाएगा? तो अप्रैल, अगर मान लो मैंने पहले ही बताया, अगर 1 अप्रैल दिया हुआ है तो काउंटिंग हम लोगों का, अगर मान लो ड्राइंग हम लोगों ने 1 अप्रैल किया तो 1 अप्रैल से हम लोगों को अप्रैल महीना भी काउंट करना पड़ता है, बताया मैंने। अगर यही ड्राइंग अगर 30 अप्रैल को होता ना तो 30 अप्रैल काउंट नहीं होता है, फिर हम लोग को मई से काउंट करना पड़ता है। हम लोग को वो महीना छोड़ के और कितना महीना बच गया उसे काउंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने ड्राइंग कितना किया, कब किया? 1 अप्रैल को किया। कब को? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा दोस्तों? 12 मंथ्स। कितना होगा दोस्तों? 12 मंथ्स होगा। फिर प्लस मतलब नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बच गया दोस्तों? 12 मंथ्स हम लोगों को बच गया। समझ में है? फिर लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब किया? 1 मार्च 2022, ठीक है। लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब किया? 1 मार्च 2022 को हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो 1 मार्च 2022, ठीक है। तो 1 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 कितना दिन हो गया दोस्तों? कितना महीना बच गया दोस्तों? पूरा 1 महीना। कितना बच गया दोस्तों? 1 महीना, मतलब नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कितना महीना हो गया दोस्तों? पूरा 1 मंथ हो गया। फिर डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो निकल जाएगा हम लोगों का 6.5। ये हम लोगों का सॉल्यूशन है। क्या है दोस्तों? ये हम लोगों का सॉल्यूशन है। आई होप तुम लोगों का भी ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों का भी ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तुम लोग ये देखो, तुम लोगों को समझ में आ गया। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में जाता हूँ, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट एग्जांपल? इफ ड्राइंग इज मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। अब हम लोग ड्राइंग कब कर रहे हैं? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो पहला मंथ स्टार्टिंग कब होगा? 1 अप्रैल पहले स्टार्टिंग मंथ होगा। तो 1 अप्रैल का लास्ट डे कब होगा? 31 कब होगा? 30 अप्रैल। कितना होगा दोस्तों? 30 अप्रैल। देखो अब हम लोगों ने ड्राइंग कब किया? 30 अप्रैल 2021। कितना किया? 30 अप्रैल 2021। हम लोग का बाय डिफॉल्ट बुक कब क्लोज होता है? 31 मार्च 2022। और 31 मार्च 2022 हम लोगों का क्या होगा दोस्तों? लास्ट मंथ होगा। क्या होगा दोस्तों? लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ का हम लोगों ने एंडिंग में किया। देखो 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने लास्ट ड्राइंग किया। क्या किया? 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने लास्ट ड्राइंग किया। तो पहला ड्राइंग हम लोगों ने कब किया? 30 अप्रैल 2021 को किया है, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने 31 मार्च 2022 को किया है। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना हम लोगों को बच गया दोस्तों? तो जब ड्राइंग हम लोगों ने 30 अप्रैल को किया तो 30 अप्रैल काउंटिंग नहीं होगा। अप्रैल के बाद क्या होगा दोस्तों? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मतलब हम लोगों का कितना महीना होने वाला दोस्तों? 11 मंथ, ठीक है। और हम लोगों ने कब किया? लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को किया दोस्तों। कब को? 31 मार्च। तो 31 मार्च को हम लोगों ने किया तो 31 मार्च तो खत्म हो गया ना, तो 31 मार्च दोस्तों काउंट होने वाला नहीं, मतलब 0 हो गया। डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? इट इज 5.5। इजी है, हो जाएगा। तो 5.5 मंथ हम लोग का होने वाला है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 हम लोगों को करना पड़ेगा, तो हम लोगों का सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहला मंथ हम लोगों ने कर लिया,
फिर लास्ट मंथ भी हम लोगों ने कर लिया। लास्ट मंथ कब होता है? मार्च महीना। पहला मंथ कब होता है? अप्रैल महीना। अब अप्रैल महीना का हम लोगों ने क्या सीखा? ईच मंथ के एंडिंग में, तो पहला मंथ का एंडिंग कब होगा? 30 अप्रैल। लास्ट वाला मंथ का एंडिंग कब होगा? 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद एक भी महीना बचता नहीं है, बट अप्रैल के बाद कितना महीना बच गया दोस्तों? पूरा का पूरा 11 मंथ। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तो 5 and 5 हम लोग का आंसर आ जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट में जाता हूँ। अब देखो, हम लोगों ने ड्राइंग स्टार्टिंग में किया, हम लोगों ने ड्राइंग एंडिंग में किया। अब हम लोग ड्राइंग कब करेंगे? अभी जरूरी थोड़ा ना कि हमेशा हम लोग ड्राइंग स्टार्टिंग में करेंगे चाहे एंडिंग में, कभी कभी हम लोग मिडिल में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल में होगा तो कैसे होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इफ द ड्राइंग इज मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब हर महीना के मिडिल में हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये फिर 31 मार्च यहाँ पे नहीं होगा, डिफॉल्ट यहाँ पे है 31 मार्च यहाँ पे होना, ठीक है। 31 मार्च 2022, ठीक है, ठीक है। अब देखो, पहला ड्राइंग हम लोग कब कर ले? बुक स्टार्ट कब हो रही है दोस्तों? 1 अप्रैल 2021 को। खत्म कब होगा दोस्तों? 31 मार्च 2022 को। तो पहला मंथ का मिडिल क्या होगा? पहला मंथ का मिडिल होगा दोस्तों 15 अप्रैल। कब होगा? 15 अप्रैल। एंड लास्ट मंथ का मिडिल कब होगा? 15 ऑफ मार्च। कब होगा दोस्तों? 15 ऑफ मार्च। और पहला मंथ का मिडिल कब होगा? 15 अप्रैल, ठीक है। लास्ट मंथ का मिडिल कब होगा? लास्ट मंथ मतलब मार्च महीना लास्ट मंथ होता है ईयर का, तो लास्ट मंथ का मिडिल क्या होगा? 15 ऑफ मार्च, ठीक है। अब देखो, किसी किसी को डाउट होगा 31 हो रहा है ना 31 हो रहा है, लास्ट मंथ 31 का है, 30 होना चाहिए मतलब 15.5। तो हम लोग दोस्तों 15.5 नहीं लेंगे, हम लोग मिडिल मतलब 15 ही मानेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों? 15। फरवरी के केस में जैसे 28 होता है ना, तो 28 में भी किसी को कोई किसी स्टूडेंट का डाउट होगा कि 14 होगा तो 14 नहीं मानेंगे, हम लोग 15 ही मानेंगे। कितना मानेंगे दोस्तों? मिडिल हम लोग हमेशा 15 ही मानेंगे, ठीक है। 15 मान के मानेंगे तो हम लोग का सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो, तो हम लोगों ने पहला ड्राइंग कब किया है? पहला ड्राइंग मतलब नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ठीक है। तो पहला ड्राइंग हम लोग, पहला मंथ का मिडिल कब होता है? 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा दोस्तों? तो देखो, अप्रैल में होता है 30 डेज, पता है ना, अप्रैल पूरा एक महीना का होता है। तो एक महीना का मिडिल में हम लोगों ने किया, मतलब पहला मंथ में कितना महीना बच गया? 0.5 मंथ बच गया। फिर मई के बाद क्या होगा दोस्तों? खत्म हो जाएगा। अप्रैल खत्म हो गया। अप्रैल के बाद क्या होगा? मई से मार्च कितना होगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब टोटल का टोटल कितना होगा दोस्तों? 11 मंथ। तो फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 11.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस करेंगे नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हम लोगों ने कब किया? 15 मार्च को। तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को हम लोगों ने लास्ट ड्राइंग किया। तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च कितना होगा दोस्तों? 0.5, मतलब महीना का क्या होने वाला? आधा होने वाला, ये नहीं होने वाला, तो 0.5 हो जाएगा हम लोगों का। तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, डेट इज कितना हो जाएगा हम लोग का सोल्यूशन? 6 मंथ्स। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 मंथ्स। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। तो अप्रैल का होता है मिडिल, अप्रैल महीना का मिडिल क्या होगा? 15 ऑफ अप्रैल। 15 ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल तो पूरा एंडिंग तो हुआ नहीं है ना दोस्तों। अप्रैल में भी अभी कितना बचा हुआ है? मतलब आधा महीना अभी भी बचा हुआ। आधा महीना को हम लोग क्या बोलेंगे? 0.5 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 0.5 बोलेंगे। यहाँ मैंने करके देखा 0.5। फिर अप्रैल खत्म हो गया, फिर मई से भी तो बचेगा ना। मई से लेकर मार्च कितना होगा? 11, तो कितना होगा? 11.5 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट महीना कब होगा? लास्ट महीना 31 मार्च होगा। 31 मार्च को हम लोग मिडिल में हम लोगों ने विड्रॉ किया है, तो मिडिल में हम लोगों ने विड्रॉ किया था, आधा महीना खत्म हो गया, मतलब आधा महीना अभी भी बचा हुआ है। रिमेनिंग लास्ट मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो रिमेनिंग कितना बच गया? 0.5 मंथ। तो 0.5 मंथ हम लोग कर देंगे प्लस और डिवाइड कर देंगे 2, तो निकल जाएगा 6 मंथ, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने मंथ्स में सीखा, अभी हम लोग करेंगे क्वार्टर में विड्रॉ। क्या में करेंगे? क्वार्टर में। अब क्वार्टर समझती होगा ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। बेसिकली एक ईयर में कितना क्वार्टर होता है दोस्तों? 4th क्वार्टर होता है। कितना होता है? 4 क्वार्टर होता है बेसिकली, ठीक है। हाँ, ये क्वार्टर वो क्वार्टर नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, ये क्वार्टर वो क्वार्टर है जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये वो क्वार्टर नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, क्वार्टर समझ रहे हो ना। तो ये देखो क्या लिखा हो, नोट 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। एक क्वार्टर में कितना महीना होता है दोस्तों? 3 महीना होता है। कितना दोस्तों? 3 महीना, ठीक है। एक ईयर में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। कितना होता है दोस्तों? 4 क्वार्टर, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वार्टर बिगिनिंग कब होता है? 1 अप्रैल 21 से बिगिनिंग होगा, एंडिंग कब होगा? एक्चुअली जून, सॉरी, ठीक है। पहला क्वार्टर से दोस्तों स्टार्टिंग कब होगा? पहला क्वार्टर हम लोग को स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2021 से खत्म कब होगा? 30 जून 2021 को।
फिर सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2021 को, खत्म कब होगा? एक्चुअली सितंबर होगा। कितना होगा दोस्तों? 30 सितंबर 2021 को। फिर थर्ड क्वार्टर बिगनिंग होगा हम लोगों का 1 अक्टूबर 2021 को, एंड खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। फोर्थ क्वार्टर हम लोग का बिगनिंग होगा 1 जनवरी 2022 को, खत्म होगा 31/3/2022 को। मतलब हर क्वार्टर में 3 महीना। हर क्वार्टर में कितना महीना हो रहा है दोस्तों? 3 महीना। तो देखो अप्रैल, मई एंड जून 3 महीना, फिर नेक्स्ट जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, फिर 3 महीना, सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीना, एंड दिसंबर खत्म, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीना। मतलब एक क्वार्टर में बेसिकली 1 ईयर में बेसिकली 4 क्वार्टर होता है हम लोगों का दोस्तों। ठीक है, आई होप तुम लोगों को भी क्वार्टर का अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। ठीक है ना। क्वार्टर हम लोग देख लो, एक बेसिकली एक साल में 3 क्वार्टर होता है। सॉरी, एक साल में हम लोग कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर कितना महीना का होता है दोस्तों? 3 महीना का। पहला क्वार्टर का बिगनिंग 1 अप्रैल को होगा, खत्म होगा 30 जून को 2021 को। ठीक है, फिर दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 30 सितंबर को। फिर थर्ड क्वार्टर हम लोग का बिगनिंग होगा अक्टूबर को, खत्म होगा दिसंबर को, फिर होगा जनवरी को, फिर होगा मार्च को खत्म। ठीक है, आई होप तुम लोग का भी अंडरस्टैंडिंग क्वार्टर वाला तो हो गया होगा। अब देखो, अब हम लोग क्वार्टर का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे और अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे ये क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रही है हम लोगों को। ठीक है, देखो, इफ ड्राइंग इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम लोग हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। और लास्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? कब होता है? 1 जनवरी को। पहला क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल को, एंड लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 1 जनवरी को। बताया था ना मैंने। देखो 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 देखो, फिर से देख लो। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, एंड लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा? 1 जनवरी 2022 को। याद रखना ये वाला। ठीक है, पहला क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला था नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, ये था फर्स्ट महीना। ठीक है, नंबर ऑफ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग, तो ये लास्ट क्वार्टर। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाता हूँ। अब देखो, ये समझने की कोशिश करना। इफ ड्राइंग इज मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर का दोस्तों बिगिनिंग कब होने वाला है? 1 अप्रैल 2021। कब होगा? 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 कितना महीना बच गया हम लोगों का? 12 मंथ। तो हो जाएगा 12 मंथ प्लस। ठीक है, लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा? 1 जनवरी को। तो मैंने तुम लोगों को बताया था 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा? जनवरी, फरवरी एंड मार्च, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 7.5 मंथ। तो ये हम लोग का एवरेज पीरियड निकल गया। क्या निकल गया? एवरेज पीरियड। हम लोग पैटर्न बेस्ड ड्राइंग में हम लोग एवरेज पीरियड ही का खेल है। अगर एवरेज पीरियड क्लियर होगा ना, तो पैटर्न बेस्ड ड्राइंग तुम लोग फोड़ दोगे, मुझे पता है। ठीक है ना, इसलिए मैं अंडरस्टैंडिंग इसे प्रॉपर वे में कराता हूँ। ठीक है, फिर देखो, ड्राइंग इज मेड एट द एंड एंड लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम लोग ड्राइंग हर क्वार्टर के एंड में करेंगे। तो मैंने बताया था ना, पहला क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। तो पहला क्वार्टर का एंडिंग कब होगा? 30 जून को। ठीक है, लास्ट वाला क्वार्टर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, खत्म कब होता है दोस्तों? 31 मार्च को। मैंने बताया तुम लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग हर क्वार्टर के एंड में, तो पहला क्वार्टर का एंड कब होगा दोस्तों? पहला क्वार्टर का एंड होगा तुम्हारा 30 जून। पहला क्वार्टर का एंड कब होगा? 30 जून। ठीक है, तो जून से लेकर 30 जून से लेकर 31 मार्च कितना होगा? जून तो काउंट नहीं होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितना महीना दोस्तों? 9 मंथ्स। कितना होगा? 9 मंथ्स। और लास्ट क्वार्टर का एंडिंग तो पता ही ना, 31 मार्च को ही होने वाला है। तो 31 मार्च हम लोगों का काउंट नहीं होगा, मतलब 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.5। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, हम लोगों ने क्वार्टर के एंडिंग में किया ड्राइंग, क्वार्टर के बिगिनिंग में कर लिया, अब क्वार्टर के मिडिल में करने सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल, मतलब 1/4/2021। लेट्स सपोज खत्म कब होने वाला है? 30 जून 21 को। अब इन दोनों का मिडिल क्या होने वाला है? तो मतलब इसमें 1 मंथ खत्म, इधर में 1 मंथ खत्म, बीच में क्या महीना आएगा? मई महीना आएगा ना दोस्तों, मई। तो मई का बिगिनिंग क्या, मई का मिडिल क्या होने वाला है? 15th ऑफ मई। क्या होगा? 15th ऑफ मई। मतलब पहला क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होने वाला है? 15th ऑफ मई। क्या होगा दोस्तों? 15th ऑफ मई। तो मई पहला क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 15th ऑफ मई। सॉरी, बिगिनिंग नहीं, पहला क्वार्टर का मिडिल। पहला क्वार्टर का मिडिल क्या होगा? 15th ऑफ मई। एंड लास्ट क्वार्टर का मैं मिडिल बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वार्टर का मिडिल देखो, लास्ट क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? मैंने बताया तुम लोगों को 1 जनवरी 2022, ये हम लोगों का लास्ट क्वार्टर का स्टार्टिंग पॉइंट था। खत्म कब होगा हम लोग का लास्ट क्वार्टर? 31 मार्च 2022।
22। देखो इधर में 1 मंथ खत्म, इधर मतलब इधर में मार्च खत्म, इधर जनवरी खत्म। इसका मिडिल क्या होगा? जनवरी और मार्च का मिडिल क्या होगा? फेब। क्या होने वाला दोस्तों? फेब। फेब का मिडिल क्या होने वाला है? 15 फेब। ठीक है, तो ये मिडिल होगा ना, तो मतलब फेब क्या होगा? 15 मई क्या होगा? 15 फेब क्या होगा? इसका मिडिल होने वाला है। क्या दोस्तों? मिडिल। क्या होगा? मिडिल। समझ में आया? तो पहला क्वार्टर का मिडिल होगा 15 मई एंड लास्ट क्वार्टर का मिडिल होगा 15 फेब। ठीक है, ये तुम लोग का अंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है? 15 मई से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा दोस्तों? तो मई में 0.5 मतलब मई में आधा महीना अभी भी बचा है। मई के बाद क्या होगा? जून होगा, जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा। तो मई में 0.5 और उसके बाद बच गया तुम्हारा 10 महीना टोटल। कितना महीना? मई के बाद देखो देखो मई, ये मई, ठीक है, मई में तुम्हारा आधा महीना बचा। ठीक है, मई के बाद क्या होने वाला है दोस्तों? मई के बाद क्या आएगा? मई के बाद क्या आने वाला? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो पूरा कितना महीना होने लगा दोस्तों? 10 मंथ। कितना होगा दोस्तों? 10 मंथ। तो पहला में कितना? 15 में मतलब 10.5, फिर हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा। फिर फेब हम लोग का क्या था? लास्ट क्या था? लास्ट क्वार्टर का मिडिल क्या था? 15 फेब। तो 15 फेब से लेकर 31 मार्च कितना होगा दोस्तों? कितना होगा? तो होगा तुम्हारा 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय द 12। तो कितना होगा दोस्तों हम लोग आंसर हो जाएगा 6। मतलब एवरेज पीरियड इस केस में निकल गया हम लोगों का 6। आई होप अब तुम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग क्वार्टर वाला तो हो गया। ठीक है, अब देखो नोट, फिर से नोट लिखा हुआ है। नोट मतलब क्या लिखा हुआ है? देखो फिर एक नोट है, 1 हाफ ईयर इक्वल टू 6 मंथ। पता है ना, एक हाफ ईयर कितना महीना का होता है? 6 महीना का होगा ना। एक साल में 2 ही हाफ ईयर होगा। पहला हाफ ईयर 6 महीना का, दूसरा हाफ ईयर 6 महीना का। मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर होगा, मतलब 6 मंथ एंड 6 मंथ। 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर, मतलब एक साल में 2 हाफ ईयर होने वाला है। फर्स्ट हाफ ईयर कब बिगिनिंग होगा? 1 अप्रैल 2021 को। खत्म कब होगा? 30 सितंबर 2021 को। फिर सेकेंड हाफ ईयर बिगिनिंग होगा 1 अक्टूबर को, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। ये तुम्हारा हाफ ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बता दिया। अब हम लोग थोड़ा सा हाफ ईयर का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, इफ द ड्राइंग इज मेड एट द बिगिनिंग या फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहला हाफ ईयर का बिगिनिंग कब होगा? 1 अप्रैल को। फिर क्या होगा? लास्ट हाफ ईयर का बिगिनिंग कब होगा दोस्तों? मैंने बताया 1 अक्टूबर। कितना होगा? 1 अक्टूबर। देखो पहला हाफ ईयर का बिगिनिंग कब हो रहा है? 1 अप्रैल। एंड लास्ट हाफ ईयर का बिगिनिंग होगा 1 अक्टूबर। और ड्राइंग बुक क्लोज कब होता है? 31 मार्च 2022। ठीक है, तो कितना महीना बच गया देख लो तुम लोग। तो देखो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च टोटल 12 मंथ्स। कितना होगा? 12 मंथ्स। ठीक है, और लास्ट हाफ ईयर का बिगिनिंग कब होगा? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, मतलब कितना महीना होगा दोस्तों? अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, मतलब एवरेज पीरियड तुम्हारा निकल के गया 9। कितना हो गया? एवरेज पीरियड इक्वल टू 9। ठीक है, फिर देखो, इफ द ड्राइंग इज मेड एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंडिंग में। तो पहला हाफ ईयर का बिगिनिंग 1 अप्रैल को हुआ था, खत्म कब हुआ था पहला हाफ ईयर? कितना दोस्तों? 30 सितंबर 2021। देखो मैंने फिर देखो, पहला हाफ ईयर का बिगिनिंग हुआ था 1 अप्रैल को, खत्म हुआ 30 सितंबर 2021। ठीक है, आ गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो एंडिंग होगा ये वाला। एंडिंग क्या होगा? 30 सितंबर। ठीक है, तो 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च कितना महीना बच गया दोस्तों? टोटल का टोटल 6 मंथ्स। कितना होगा दोस्तों? 6 मंथ्स बच गया। ठीक है, और लास्ट क्वार्टर का एंडिंग कब होगा? तो लास्ट क्वार्टर का एंडिंग कितना होता है? 31 मार्च 2022। मतलब क्या हो गया तुम्हें? 1 महीना भी नहीं बचा। मतलब तुम्हारा 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। आई होप तुम लोग को अब समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखो, अब देखो हम लोगों ने हर हाफ ईयर का बिगिनिंग में ड्राइंग किया, हर हाफ ईयर का एंडिंग में ड्राइंग किया। अब हर हाफ ईयर का हम लोग मिडिल में ड्राइंग करने सीखेंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो पहला हाफ ईयर बिगिनिंग होता है, पता है ना तुम लोगों को, 1/4/2021। फिर इसका एंडिंग कब होगा? 30 सितंबर 2021। ये तुम लोगों को पता है। तो इसका मिडिल क्या होगा दोस्तों? इसका मिडिल क्या होगा बताओ तुम लोग, बताओ इसका मिडिल क्या होने वाला है? इसका मिडिल होगा दोस्तों 1
जुलाई, क्या होगा दोस्तों? 1 जुलाई। देखो जैसे कि मैं बताता, बुक स्टार्ट होगा मतलब कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून कितना? 3 महीना, 3 महीना का एंडिंग खत्म। फिर स्टार्टिंग कब हो रहा है? जुलाई से ना, तो जुलाई इसका मिडिल पॉइंट होगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, मतलब देखो क्या होगा? अप्रैल मई जून 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, ठीक है। तो इधर 3 महीना एंडिंग हो गया, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? जुलाई ना, तो जुलाई इसका क्या होगा? मिडिल होगा, ठीक है। और लास्ट, और तुम्हारा लास्ट वाला का मिडिल कब होगा? 1 जनवरी, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना महीना होगा दोस्तों? तो हम लोगों का होगा दोस्तों 9 मंथ्स। कितना होगा? 9 मंथ्स, ठीक है। फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च दोस्तों कितना होगा? 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, मतलब हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। आई होप तुम लोग का एवरेज पीरियड के रिलेटेड डाउट ना हो। अगर डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। देखो अब एवरेज पीरियड या तो तुम लोग निकालना सीख सकते हो, निकालने सीख सकते हो, या तो तुम एक सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, इसे तुम लोग रट भी सकते हो, रट्टू बाज भी बन सकते हो, इसे रट भी सकते हो। तो तुम्हें कौन सा मेथड चाहिए तो तुम लोग इजीली देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एवरेज पीरियड याद भी कर सकते हैं। याद कैसे करना है? जैसे देखो, फर्स्ट डे, लास्ट डे, मिडिल, मालूम है हर महीना का फर्स्ट डे हो रहा था, लास्ट डे, हर महीना का मिडिल, लास्ट, पता ही है तुम लोगों को। हर हाफ ईयर का मिडिल होता था तो लास्ट होता था, फिर क्या होता था? बिगनिंग भी होता था। उसी तरह हम लोग ये क्या करेंगे? हम लोग इससे देखो, जैसे कि मंथ होगा, तो मंथ अगर फर्स्ट डे को करेंगे तो एवरेज पे 6.5 होगा, ठीक है। लास्ट डे होगा तो 5.5 होगा मंथ का केस में, और मिडिल होगा तो 6 होगा, ठीक है। फिर क्वार्टर होगा तो क्वार्टर का, हर क्वार्टर का बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर करेंगे तो एवरेज पीरियड होगा 7.5, हर क्वार्टर के एंडिंग में करेंगे ड्राइंग तो 4.5, हर क्वार्टर के मिडिल में करेंगे तो 6, हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करेंगे, फर्स्ट डे मतलब बिगिनिंग, तो 9 मंथ्स एवरेज पीरियड होगा। हर हाफ ईयर के मतलब लास्ट में करेंगे तो 3 क्या होगा आपका? एवरेज पीरियड होगा। हर हाफ ईयर के अगर मिडिल में हम लोग ड्राइंग करेंगे तो 6 हम लोगों की क्या होगा? एवरेज पीरियड होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? एवरेज पीरियड होगा। तो कोइंसिडेंटली एक बात है कि मिडिल का केस में, तीनों का केस में 6.6 ही एवरेज पीरियड होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से तुम लोग समरी भी इसे देख के डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और इसे सोल्व करना भी सीख सकते हो। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड छोटा मोटा टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब अभी देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को जानना बहुत जरूरी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? जनरल एंट्री करना। क्या होता है? जनरल एंट्री। जब भी अकाउंटिंग करना होगा ना तो जनरल एंट्री हम लोगों को पास करके दिखाना होगा। देखो अब कैसे क्या करना है तुम लोगों को देखो। फॉर ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर, पार्टनर ने ड्राइंग किया। अब देखो सिंपल सा बात मुझे पता है ना तुम लोगों को, एंटिटी कॉन्सेप्ट पता है ना। एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है। एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो प्लीज मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो में जाओ, जहां पे मैंने एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं दोस्तों कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेपरेट होते हैं। मतलब यहाँ पे पार्टनर एंड बिजनेस दोनों क्या है? सेपरेट होता है। देखो बिजनेस के लिए पार्टनर क्या होगा दोस्तों? एक लाइबिलिटी होगा दोस्तों। क्या होगा? एक लाइबिलिटी होगा। कैसे लाइबिलिटी होगा? क्योंकि पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया होगा तो आफ्टर सम डे, सम ईयर या सम मंथ बाद बिजनेस को क्या होता है? पैसा पार्टनर को लौटाना पड़ता है, ठीक है। और उसके भी में इंटरेस्ट भी देना पड़ता है पार्टनर्स को, ठीक है। तो एक बात है ना, पार्टनर्स के लिए मतलब बिजनेस के लिए पार्टनर्स क्या लाइबिलिटी है? क्या है दोस्तों? लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए पार्टनर कौन है? इट्स जस्ट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का रूल क्या है? अगर देखो, अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? लाइबिलिटी घटेगा ना दोस्तों। अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो बिजनेस का क्या होगा दोस्तों? लाइबिलिटी घटेगा। और लाइबिलिटी का रूल क्या है? लाइबिलिटी घटने से हम लोग डेबिट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? डेबिट करते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को मैं बताता है। लाइबिलिटी घटने से डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट होती है, बताइए तुम लोगों को। तो इस केस में पार्टनर का पैसा निकालेंगे तो बिजनेस का क्या हो रहा है? लाइबिलिटी घट रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो इसलिए लाइबिलिटी घट रहा है तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे दोस्तों? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? डेबिट करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पार्टनर क्या लेके जाने वाली है बिजनेस है? पार्टनर बिजनेस या तो बैंक से पैसा लेके जाएगी, या फिजिकल कैश लेके जाएगी, या कोई एसेट्स पार्टनर लेके बिजनेस से चली जाएगी। मतलब पार्टनर्स ये तीनों में से कोई भी चीज एक लेके जाने वाली है, ठीक है। बीइंग ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो बिजनेस से अगर पार्टनर पैसा निकालेंगे तो बिजनेस क्या करने वाली है? ड्राइंग चार्ज क्या करेगी? ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मैंने पहले ही तुम लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले देखो क्या होता है, जिससे तुम लोगों को और क्लैरिटी आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, अगर पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालेगी ना
तो बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। तो जब बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, इनकम होगा। क्या होगा दोस्तों, इनकम। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर इनकम होगा तो इनकम को हम लोग करते हैं क्रेडिट, तो इसीलिए हम लोग आईओडी को करेंगे दोस्तों क्रेडिट, ठीक है। और ये किस और हम लोग ये किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे। किससे लेंगे, बिजनेस पार्टनर से फ्यूचर में लेने वाली है। अब फ्यूचर में लेने वाले मतलब बिजनेस के लिए एसेट्स है, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करके, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम को कर देंगे क्रेडिट। और किससे लेगी, बिजनेस। अभी देखो अभी तो बिजनेस नहीं लेगी ना, फ्यूचर में तो पार्टनर से लेने वाली है ना बिजनेस, तो इसलिए पार्टनर्स को कर देगी डेबिट। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट क्या होगा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया ना कि हर नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। शायद मैंने नहीं बताया होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। जितना भी नॉमिनल अकाउंट होता है दोस्तों, हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है। क्यों क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि देखो नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका बेनिफिट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों को कभी मिल गया, मतलब इसका बेनिफिट खत्म। जिस अकाउंट का बेनिफिट खत्म होगा ना, तो उससे हम लोगों को खत्म करना पड़ता है। क्या करता है, खत्म करना पड़ता है। तो नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्या होता है, हम लोगों को क्लोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, क्लोज, ठीक है। तो जब भी नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना होगा ना, तो नॉमिनल अगर मान लो ये क्या है, डेबिट क्रेडिट में ना, तो क्लोज करने का टाइम इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग को डेबिट। देखो आईओडी को हम लोग कर दिए डेबिट, और इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आने वाला है। बिग आईओडी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये जो मेरा क्लासेस ना, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि मैं सभी तक पहुंच जाऊं इजी वे में। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहां पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग के रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।